नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बैतूल से एक बड़ी जानकारी सामने आती है, जहां चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में बैठा परिवार तुरंत कार से उतर गया और फौरन कार से उतरकर अपनी जान बचाई। सड़क पर काफी समय तक कार धू कर जलती रही। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। इंजन में गड़बड़ी के चलते आग लगने का संदेह जाहिर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहे हैं। इस भीषण आग की लपटों की बैतूल इंदौर मार्ग पर भडूस गांव के पास से पूरी घटना सामने आई है। पुलिस ने यातायात सामान्य किया है यहां पर। हालांकि आवाजाही वाहनों की कुछ देर के लिए थमी थी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। सहयोगी ऋषु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, कैसे हुआ ये सब? जी देखिए, ये कार जो है बैतूल की तरफ आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस कार में जो परिवार है वो बैतूल के ही रहने वाले लोग हैं। जब कार बैतूल से महज 5-6 किलोमीटर दूर रह गई थी, भड़ूस गांव के पास में, कार में के इंजन की तरफ से अचानक आग की लपटें उठी और कुछ ही मिनटों में जो है आग बहुत ज्यादा भड़क गई और देखते देखते कार जो है बिल्कुल आग के गोले में तब्दील हो गई। सबसे गनीमत ये रही कि जो कार में परिवार बैठा हुआ था, बैतूल निवासी परिवार, वो समय रहते कार से नीचे उतर गए, जिससे किसी तरह जनहानि तो नहीं हो पाई। लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। काफी भीड़ यहाँ पर हाईवे पर जमा हो गई थी। पुलिस पहुंची, खेड़ी पुलिस चौकी से पुलिस टीम पहुंची। उन्होंने भीड़ को हाईवे से अलग किया है और यातायात को बहाल किया है। फिलहाल पुलिस जो है कार के चालक से भी पूछताछ कर रही है। यातायात पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है और जो जली हुई कार है उसे सड़क से किनारे हटा दिया गया है। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषु पूरी जानकारी के लिए। और अब शिवपुरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थिंक गैस की लाइन में अचानक से भीषण आग लग गई थी और सिलेंडर फटने की वजह से पूरा हादसा पेश आया। अभी तक यही जानकारी कि आग की चपेट में घर भी आ गया था और इसी वजह से 6 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में फौरन भर्ती करवाए गए हैं। झांसी तिराहे के पास के ये दुर्घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में 6 लोग मौजूद थे। सबसे पहले थिंक गैस में ये आग लगी। सिलेंडर फटने की वजह से पूरा हादसा हुआ और धीरे धीरे कर इस आग ने विकराल रूप लिया। एक घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। 6 लोग इस आग की वजह से झुलसे हैं। अस्पताल में उनको इलाज दिया जा रहा है। और अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। एक युवती समेत 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई। युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और ग्रामीण खुद यहां पर पहुंचे। जैसे ही सूचना लगी कि यहां पर इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही हैं, फौरन पुलिस को सूचित किया गया। एक युवती समेत 4 लोगों को खुद ग्रामीणों ने पहुंचकर पकड़ा। सूचना देने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर वहां से ले गई। सहयोगी हरपाल ज्यादा जानकारी देंगे। हरपाल, विस्तार से जानकारी कार्रवाई को लेकर। जी अवंतिका, बताना चाहूंगा पूरा मामला जो है सारंगगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र कौवाताल गांव का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से एक घर में जो है बंद तरीके से, गुपचुप तरीके से कुछ अवैध गतिविधियां हो रही थी, जो कि लोगों के निगाहों पर जो है बनी हुई थी। जिसको लेकर जब लोग पहुंचे, घर को ताका झाकी किए, तो पता चला कि यहाँ पर जो है सेक्स रैकेट चल रहा था। जिसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक जो है ग्रामीणों ने जो युवक युवतियां थी जो संदिग्ध हालत में थे, उन्हें जो है पकड़ लिए थे और उसके बाद जो बंधक बनाकर रखे थे। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद जो है कार्रवाई की गई। इसमें बता दें कि 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक युवती है, 3 युवक हैं और जो अन्य जो लोग थे वहां पर वो फरार हो गए हैं। जिसमें अभी तक पुलिस जो है इस तरह के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इस तरह के मामले जो आ रहे हैं उसके बाद जो है पुलिस लगातार ऐसे जो संदेही है उनके ऊपर लगातार पुलिस जो है निगाहें बनाई हुई है और कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हरपाल। आगे बढ़ते बात करेंगे हाईकोर्ट की, जहां पर अनूपपुर पुलिस की करतूत अब उजागर होती हुई नजर आती है। खुन्नस निकालने के लिए निर्दोष को हत्या का आरोपी करार दिया। जब्तीनामे में छेड़छाड़ करके सबूत बदल दिए गए। मां के शव की उंगलियों में बेटे के सिर के बाल रख दिए गए और हत्या के आरोप में जेल में बंद बेटे को अब जाकर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा रद्द की है। सितंबर 2018 में याचिकाकर्ता की मां की हत्या हुई थी और जैतहरी पुलिस ने बेटे को ही आरोपी बना दिया था। पावर प्लांट के विरोध प्रदर्शन में शामिल था सुदामा और पुलिस पर हमले का आरोपी सुदामा सिंह बताया जाता है।
अनूपपुर जिला कोर्ट ने सुनवाई की थी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन अब इसे रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से। सहयोगी पवन से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन, वर्दी को शर्मसार करता हुआ ये पूरा मामला खिलाफ में पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी आपसी रंजिश भुनाने के लिए निर्दोष लोगों को आरोपी बना दिया। और इस मामले में हैरानी की बात यह है कि जिला कोर्ट ने इस मामले में तह तक जाए बिना फैसला सुना दिया था, जिसके कारण एक निर्दोष बेटे को अपनी मां के ही अपराध में, मां के ऊपर हमला करने के अपराध में 4 साल तक सजा भी भुगतना पड़ी। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्दोष बेटे को राहत दी है और उसे अपराध से बरी किया है। वहीं पुलिस के खिलाफ भी जांच करने के निर्देश दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको पवन जानकारी के लिए। इधर वाघा बॉर्डर देखने पहुंचे मध्य प्रदेश के बच्चों की लुधियाना स्टेशन पर तबीयत बिगड़ गई। ट्रेन में सवार 9 छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत रही और उसके बाद लुधियाना के सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। 122 बच्चों का ग्रुप है, एमपी से वाघा बॉर्डर देखने के लिए पहुंचा था और तभी वापसी के दौरान ट्रेन में खाना खाने के दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ी। खाना अमृतसर से पैक किया गया था और पैक खाने को खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। अस्पताल में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर ही लंच करेंगे और उसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। ये एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 1:35 पर जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे। कुछ देर रुकने के बाद अमित शाह भिलाई के लिए रवाना होंगे। पंडवानी गायिका उषा बारले के घर पहुंचेंगे। यहां पर करीब 20 मिनट तक रुकने वाले हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम आखिरकार पहुंचने वाले हैं और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से मेगा आयोजन यहां पर गृहमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद सीधे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। 50,000 से अधिक की भीड़ उस आम सभा में होगी। पंडवानी गायिका हैं पद्मश्री उषा बारले जी। संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत उनसे संपर्क के लिए देश के गृह मंत्री जी का जाना निर्धारित हुआ है। और दुर्ग में जिस जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इस हेलीपैड का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून को आगमन होने जा रहा है और मैं जिस जगह में खड़ा हूं यह है भिलाई का जयंती स्टेडियम का मैदान, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हेलीपैड बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसकी सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं। एक दिन पूर्व ही इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और कुछ देर के बाद में इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा और यहाँ पर किसी के आने और जाने की अनुमति नहीं होगी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। वे ये इस हेलीपैड में करीब 1:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में वे सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए प्रख्यात पंडवानी गायिका उषा बारले के निवास सेक्टर 1 पहुंचेंगे और सेक्टर 1 के बाद में वे सीधे जो है वो दुर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां भाजपा का सम्मेलन आयोजित होना है। करीब 2:10 में वे दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां पर वे सभा को संबोधित करेंगे और करीब 3:15 बजे इनकी वापसी होगी। इनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इनका आगमन जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। इधर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बालाघाट पहुंच रहे हैं। अमित शाह का रोड शो यहां पर होना है और शाह बालाघाट में करीब 2 घंटे के लिए रुकेंगे। पहले रोड शो और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की जनसभा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रखी गई है।
अमित शाह के दौरे को लेकर बालाघाट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा का जिम्मा हर 1000 जवानों के हाथों में थामा गया है। इधर शाह के दौरे की तैयारियों को देखने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी बालाघाट पहुंच चुकी हैं। 9 वर्षों में जो भारत में विकास हुए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम खड़े व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित किया है, उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे 1 महीने के संगठनात्मक कार्यक्रम किए हैं। उसी के संदर्भ में जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल बालाघाट होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके आगमन की सबको बहुत खुशी हो और यहाँ पर जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि अमित शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो जाएगा। ये भी कहा कि गौरव यात्रा की शुरुआत भी होगी। पहुंचा हूं, हमारा सौभाग्य है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता, आम जनता जनार्दन, उनको अति उत्साह है कि माननीय गृह मंत्री, देश के ताकतवर नेता कल बालाघाट पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तो माननीय अमित शाह जी यहां से आगाज करेंगे और उनके स्वागत की तैयारी के लिए लाखों लोगों को कल यहाँ संबोधित करने वाले हैं। स्वागत की तैयारियों में एक एक कार्यकर्ता जुटा है उमंग और उत्साह के साथ। आप देख रहे हैं, मैं अभी निकल करके आ रहा था। आज मैं विशेष तौर पर इसलिए पहुंचा हूं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। चुनावी शंखनाद के लिए बालाघाट ही चुना गया, ये सियासी रूप से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अमित शाह जी छिंदवाड़ा आए थे, अब बालाघाट आ रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने पूरे मध्य प्रदेश का एक एक कोने पर उनका फोकस है, इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी आगाज है। और इस दिशा में माननीय गृह मंत्री जी कल यहां रानी दुर्गावती जी को लेकर के एक यात्रा का शुभारंभ भी करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री 27 को जब शहडोल पहुंचेंगे भोपाल आने के बाद, वो यात्रा वहां समाप्त होगी और पूरे 5 यात्राएं जो शुरू होंगी मध्य प्रदेश के अंदर, उन यात्राओं का भी शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी यहां से करेंगे। क्योंकि रानी दुर्गावती जनजाति आदिवासी क्षेत्र में सबके लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। 24 को उनकी जन्म जयंती है, इसलिए उस नाते से भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि को मनाती आई है। इस नाते से वो यात्रा भी यहाँ से शुभारंभ होगी और पूरे क्षेत्र में घूम करके 27 को प्रधानमंत्री जी के दौरे के समय उसका समापन होगा। इसलिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और आज विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के हेडक्वार्टर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार एक साथ 135 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया। लेकिन पूरे कार्यक्रम में सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी रहीं। इस तरीके से उन्होंने इस योगा सेशन में योग की सभी आसनों को बड़ी ही आसानी से कर लिया। ये बताने के लिए काफी है कि इस स्थिति को बनाने के लिए उन्होंने एक लंबी साधना की है। योग के दौरान उनके शरीर के लचीलेपन और फिटनेस को देखकर हर कोई न केवल दंग रह गया, बल्कि ये भी माना कि वे उनके शरीर की फिटनेस का राज लंबे समय तक योग की साधना ही है। दिवस का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया यूएन हेडक्वार्टर नॉर्थ लॉन में, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास किया। पीएम की फिटनेस को देखकर भी हर देश का प्रतिनिधि उनकी प्रशंसा कर रहा था। विश्व को एक स्तर पर लाने की कोशिश, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। और आज विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस, इसमें पीएम मोदी 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास करते हुए नजर आए। जमकर तारीफ भी हुई है पीएम की और साथ ही साथ ये संदेश भी दिया है कि मनस्थिति के लिए, स्वास्थ्य संबंधी लाभ के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है। खुद भी फिट रहकर, फ्लेक्सिबल रहकर ये कहीं ना कहीं जता दिया है कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से हुआ है। राजधानी के जौरा ग्राउंड में एक साथ 21,000 लोगों ने योगाभ्यास किया है। इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, ज्ञानेन्द्र शर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधायक विकास उपाध्याय मौजूद रहे। गृहमंत्री तामिलदल साहू को भी आप देख रहे हैं।
और न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी योग दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के मशहूर योगी हैदर ने रावलपिंडी के आयु पार्क में योग का आयोजन कर रखा था और उसके बाद नामी हस्तियां, ब्यूरोक्रेट्स यहां पर पहुंचे, शहरवासी भी यहां पर पहुंचे योग करने की। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, समझ आ सकता है आपको भी कि योग का क्रेज अब दुनिया भर में सर चढ़कर बोल रहा है। और खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।